नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 8 फरवरी की तारीख कई मायनों में छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास थी, जहां छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया गया, जोरदार प्रदर्शन हुआ, विभिन्न समाज के लोग एकजुट हुए और इस मंच का नाम दिया गया सर्व हिंदू समाज का धरना प्रदर्शन। विषय था 2 जनवरी को नारायणपुर में आदिवासियों के साथ पुलिस की जो बर्बरता हुई, धर्मांतरण का विरोध कर रहे आदिवासियों ने जब विरोध किया तो उसके बाद प्रतिकार हुआ और उसे एक सांप्रदायिक रंग दिया गया। आदिवासी समाज के कुछ लोग जो ईसाई मतांतरित हो गए थे, उनके और आदिवासियों के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद आरोप लगा कि पुलिस ने आदिवासियों के साथ बर्बरता की, उनकी गिरफ्तारी की। तब सर्व आदिवासी समाज एकजुट था और आज सर्व हिंदू समाज एकजुट नजर आ रहा था। ऐसी ढेर सारी तस्वीरें हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से। इस तस्वीर में अलग अलग समाज के लोग हैं, वो ओबीसी वर्ग के भी हैं, वो आदिवासी वर्ग के भी हैं, वो अनुसूचित जाति वर्ग के भी हैं और ऐसे हिंदूवादी संगठन भी हैं जो आम तौर पर हिंदुत्व की बात करते हैं। यहाँ केसरिया गमछा भी दिखा और हुंकार भी दिखी। धर्मांतरण के विरुद्ध एकजुट जो आवाज़ नजर आई, उसे राजनीति चश्मे से भी देखा जा रहा है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोर कमेटी और कार्य समिति की बैठक के माध्यम से एक प्रस्ताव पास किया है। इसे लेकर कांग्रेस भी बचाव के मुद्रा में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होती जा रही है। ऐसे दौर में 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों से सर्व हिंदू समाज का यह धरना प्रदर्शन बेहद अहम हो जाता है। इस धरना प्रदर्शन के क्या सामाजिक और राजनीतिक मायने हैं, इसे भी जानना समझना होगा। नारायणपुर के दोषियों को नारायणपुर के दोषियों को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले साजा विधानसभा की एक तस्वीर है बीरमपुर की, जहां शक्ति घाट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के सांसद ताराचंद साहू के पुत्र दीपक साहू हुंकार भर रहे थे। दीपक साहू जो बातें कह रहे थे, उनके शब्दों को आप गौर करें। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को लेकर जो एक नई रार छिड़ी है, उस पर आऊंगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजनीति दशा दिशा पर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान में पठान मर रही, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मर रही, तो काबर नहीं गए तुम पाकिस्तान में। आज हमार बहनी बेटी के ऊपर गलत नजर रखो, और अगर गलत नजर रखो तो आंख निकाल दिए जाही। ये आज ये मंच में मैं ऐलान करता हूँ। साहू समाज सरल समाज है, हिंदू समाज सरल समाज है, लेकिन बुजदिल नहीं है, सहनशील समाज है। हमार सहनशीलता के तुमन परीक्षा मत लो। अगर सहनशीलता टूट गए तो ये बांध में बह के राख हो जाऊं। ये आज मैं आप मल्ला बोलना चाहता हूँ। ये भाजपा कांग्रेस के विषय लो है, ये विषय विशुद्ध रूप से हिंदू और मुस्लिम के विषय है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के विषय है। ये भाजपा कांग्रेस के विषय नो है। मैं पूरा इस शक्ति धाम के धरती में वो नौजवान साथी मन बहुत बड़े संख्या में आए, बहुत आक्रोशित भी है। अपन अंदर जो आग है वो बचा के रखो, वक्त ही वो आग ढीले के भी मौका दे वो आप मल्ला, लेकिन वो भी बचा के रखो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय जय श्री राम। अभी आप दीपक साहू की बातों को सुन रहे थे। दीपक साहू भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू के इकलौते पुत्र हैं। इन्हें कभी हिंदू फायर ब्रांड नेता कहा जाता था। जिन दिनों ताराचंद साहू प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वो 2001 की बात है, अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और दीपक साहू ने जो मौजूदा बालोद जिला, उस वक्त दुर्ग जिला होता था, वहाँ विनायकपुर के आसपास धर्मांतरण के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा था, तब वो सुर्खियों में आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उन्होंने साझा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा रविंद्र चौबे के खिलाफ में, हालांकि वो सफल नहीं हुए। लेकिन साहू समाज के एक बड़े नेता के रूप में जिस तरह से दीपक साहू उभर रहे हैं, उनमें भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की अपार संभावनाएं देखी जा रही है। जैसा कि आप उन्हें सुन पा रहे थे, वे खासकर ओबीसी और साहू समाज के लिए बातें कर रहे थे और अन्य समाज के लिए भी वे हुंकार भर रहे थे। यहाँ धर्मांतरण एक बड़ा विषय है। धर्मांतरण को लेकर सरकार के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा
पहले कह चुके हैं कि बस्तर में कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है। वहीं नारायणपुर की जो घटना हुई वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से वहां धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों में संघर्ष चल रहा है। तस्वीरें, वीडियो और साक्ष्य झूठ नहीं बोलते। ऐसे एक हिंदूवादी नेता हैं जो बालोद जिले के गुरूर क्षेत्र से नंद किशोर शर्मा। आप इनकी बातों को गौर करें। इनका भी मानना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भोले भाले आदिवासियों को यह समझाने में लगभग सफल हो रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। ऐसा अभियान छेड़ा जा रहा है। आदिवासियों को धर्म की शिक्षा से अलग कुछ अलग ही पट्टी पढ़ाई जा रही है, जिसकी परिणति वर्ग संघर्ष के रूप में देखने को मिल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ ही बालोद विधानसभा क्षेत्र में, बालोद जिले में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है और इसके तहत हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देना, उनके खिलाफ में वातावरण पैदा करना और गांव-गांव में चंगाई सभा करके लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, ये कार्य चल रहा है। साथ ही एक ऐसा वर्ग भी है जो आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करने की बात भी कह रहा है। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में, खासकर आदिवासी इलाकों में तेजी से मतांतरण हो रहा है। मिशनरियां यहाँ एक्टिव है और मंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ धर्मांतरण नहीं हो रहा है। मंत्री ने जिस वक्त ये बातें कही तब छत्तीसगढ़ के प्रवास पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हुए थे। तब उन्होंने उन्हें चुनौती दी थी, धर्मांतरण यहाँ नहीं हो रहा, और यहाँ तक कह दिया था कि यदि धर्मांतरण सिद्ध कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना काम छोड़ देना होगा। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने एक नहीं बार बार हिंदुत्व को लेकर, आदिवासियों की अस्मिता को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने वालों को रास नहीं आ रहा है, जो गहराई से इस बात का अध्ययन करते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से परम वैभवशाली सनातन संस्कृति लोगों के हृदय में वास करती है। वहाँ आदिवासियों को हिंदू नहीं बताकर मंत्री जी किस तरह का राजनीतिक फायदा चाहते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि छत्तीसगढ़ में अब जिस तरह से खुलकर धर्मांतरण और धर्म को लेकर चर्चा हो रही है, वहाँ अब राजनीति कुछ अलग दिशा में जा सकती है। और इसे लेकर गांव-गांव में जिस तरह का अभियान छेड़ा गया, जिस तरह से सर्व हिंदू समाज की ओर से धरना दिया गया, यह एक बहुत बड़ा संदेश था। आखिर एक साथ एक समय में इतने अनुशासित रूप से यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कैसे सफल हुआ, इसे लेकर जानकारों की माने तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में हुआ। आरएसएस से जुड़े हुए विभिन्न अनुषंगिक संगठनों की यहाँ भागीदारी देखी गई। ये सक्रियता जिस तरह से दिखी, उसके आने वाले दिनों में कितने गहरे परिणाम होंगे। इस कार्यक्रम के अलावा अभी ढेर सारे ऐसे कई और अन्य कार्यक्रम होने हैं जहां राजनीतिक दलों का झंडा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर यहां उपस्थित थे, कई पूर्व मंत्री देखे गए, जाने पहचाने राजनीति के भाजपा के चेहरे देखे गए, लेकिन उन्हें भी आम कार्यकर्ताओं की तरह, आम कार्यकर्ताओं की पंगत में ही बिठाकर रखा गया। यहां से एक संदेश तो साफ दिया गया कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माहौल तैयार हो रहा है और जिस तरह की आगे आने वाले दिनों में परिस्थितियां बनने वाली है, 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान करने के लिए विभिन्न अनुषंगिक संगठन के लोग, समान विचार के लोग जिस तरह से पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार भी पशोपेश में हैं कि आखिर इस गुगली का जवाब कैसे दिया जाए, किस तरह से राजनीतिक पिच में बैटिंग की जाए कि सही तरीके से अपनी सरकार के कार्यों को लेकर जब जनता के बीच जाएंगे तब वहाँ धर्म और धर्मांतरण का विषय आएगा, तब वहाँ आरक्षण का विषय आएगा। तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे जिनका राजनीतिक कारणों से पालन नहीं हो पाया होगा, जैसे शराबबंदी का मुद्दा। ऐसे ही मुद्दों के साथ जब धर्म की बात होगी, ऐसे ही घालमेल से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण पैदा होगा, जिस तरह से सामाजिक समीकरण की बात आएगी और जिस तरह से अस्मिता से जोड़कर इसे प्रस्तुत किया जाएगा, तब यहाँ जाहिर तौर पर लोग खुद से प्रश्न करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के गांव गरीबों को मिशनरियों के हाथों
क्यों सौंप दिया गया, किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, प्रलोभन और अंधविश्वास के जोर पर आखिर कब तक डेमोग्राफी छत्तीसगढ़ की खराब की जाती रहेगी। हालांकि धर्मांतर जैसे बेहद संवेदनशील विषय पर सरकार और कांग्रेस की ओर से बेहद फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। जिस तरह से 2021 में 3 अक्टूबर को धर्मनगरी कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और उसके बाद स्थानीय प्रशासन की अकुशलता के कारण जिस तरह से हिंदूवादी सड़कों पर उतर आए और वहां कर्फ्यू की नौबत आई, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तमाम ऐसे मौके आए जहां पुलिस को बल प्रयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन वहां कवर्धा की घटना से सबक लेकर नई रणनीति के अनुसार सूझबूझ का परिचय दिया गया। यदा कदा कहीं सरकार को आक्रामक होना भी पड़ा, तब बेहद संतुलित ढंग से कार्रवाई की गई। फिलहाल फरवरी का महीना चल रहा है और आने वाली नवंबर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव संभव हैं और यह चुनाव में जाने से पहले सरकार की ओर से और कांग्रेस की ओर से कोई भी जोखिम भरा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन सर्व हिंदू समाज की एकजुटता ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिला मुख्यालयों के बाहर यह धरना कोई आम धरना नहीं था, कई मायनों में इसके बेहद दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सीधा सरोकार ऐसे जनहितकारी मुद्दों से होता है जहां राजनीति की शुचिता का पालन हो। समाज और देश की भलाई के लिए हम लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आपका और हमारा साथ बना रहे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा के साथ आज इतना ही। बहुत जल्द ही किसी और जन सरोकार के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। नमस्कार।